तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज एक नई वीडियो में आप लोगों को लेके आ गया हूँ, क्योंकि आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। देख लीजिए आप लोग कि आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकली हुई है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है आप लोगों को मैं बता दूँ कि पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से बढ़ेगी पेंशन, जाने नई राशि और लाभ। यानी आप लोगों को पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी और लाभ आप लोगों को क्या और भी मिलेंगे। इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को फुल बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को कहीं भी स्किप करके ना जाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो आप लोगों को पता चले कि किन किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन यहाँ पे बढ़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और आप लोगों के लिए क्या नए लाभ हैं वो भी बताए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 24 मार्च यानी आज का ही अपडेट है और 2025। तो यहाँ पर देख लीजिए, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी देख लीजिए, वही मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ और वही आप लोगों के लिए निकला हुआ है। अगले महीने से बढ़ेगी पेंशन, जाने नई राशि और लाभ। अब आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या निकल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। पेंशन योजनाओं भारत में सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये योजनाएं वृद्धाजनों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। यानी सरकार अगर आप लोगों को पेंशन देती है तो सिर्फ आप लोगों को ये इसलिए आप लोगों को पेंशन देती है कि आप लोगों की जो भी ज़रूरतें हों वो आप लोग पेंशन की राशि से पूरी कर सकें। यानी कभी त्यौहार आता है तो कपड़े लेने पड़ते हैं, आप लोगों के घर में खर्चे होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को पेंशन दी जाती है। तो हाल ही में सरकार ने इन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य अधिक लाभार्थियों को राहत देना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। 1 मार्च 2025 से पेंशन राशि में बढ़ोतरी और आवेदन प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। इस लेख में हम आपको इन बदलावों और उनके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पेंशन योजनाओं का सारणीबद्ध अवलोकन। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को भैया स्किप करके ना जाइएगा। यही गुजारिश है कि आप लोग पूरी अपडेट लेकर जाइए। तो बदलाव का प्रकार, मुख्य लाभ, राशि में बढ़ोतरी, यानी प्रत्येक श्रेणी में 500 से लेकर 1500 तक वृद्धि। यानी जो विधवा पेंशन लाभार्थियों को जितनी पेंशन मिल रही थी तो उनमें 500 से लेकर 1500 तक बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है आगे की वीडियो में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया आसान, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध। यानी पहले आप लोगों के लिए ऑनलाइन ही था, पर अब ऑफलाइन भी कर दिए गए हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो मतलब ऑफलाइन ही आप लोग अपना फार्म जमा कर सकते हैं। यानी आप लोगों को ऑनलाइन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन आप अपना जमा कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट, पात्रता आयु घटाई गई है, यानी आप लोगों की आयु घटाई गई है। डिटेल वेरिफिकेशन, फर्जी आवेदनों पर रोक, यानी जो भी फर्जी थे, जो फर्जी से पेंशन ले रहे थे, यानी जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी वो भी पेंशन ले रहे थे, तो वो लाभार्थियों का यहाँ पर रोक लगाया जाएगा। अब डीबीटी प्रणाली लागू, सीधे बैंक खाते में भुगतान, यानी आप लोगों के बैंक खाते में अगर डीबीटी होगी तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो खाता पहला लगा था पेंशन में उसी खाते में पेंशन आएगी, नहीं। अगर आपके 2 खाते हैं तो आपके कोई से भी खाते में पैसा आ सकता है, जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड लिंक होगा, यानी डीबीटी होगी। अब आप लोग देख लीजिए, पेंशन का प्रकार, पहले की राशि और नई राशि। आप लोग देख लीजिए, जो पहले राशि थी यूपी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है।
अब यहाँ पे देख लीजिए पेंशन का प्रकार, पहले की राशि और नई राशि। वृद्धावस्था पेंशन आप लोगों को पता ही है 1,000 रुपये मिल रही थी, अब आप लोगों को अगले महीने से 1,500 की राशि मिलेगी। विधवा पेंशन 900 से 1,400 रुपये आप लोगों को मिलेगी। दिव्यांग पेंशन 1,200 से लेकर 1,700 रुपये आप लोगों को मिलेगी। न्यूनतम पेंशन विशेष वर्ग 3,000 से 4,500 रुपये आप लोगों को प्रति माह दी जाएगी। यानी सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। महत्वपूर्ण बिंदु, वृद्धा पेंशन में 500 की वृद्धि, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी 500 अतिरिक्त मिलेंगे। कुछ राज्यों में न्यूनतम पेंशन 3,000 से 45,000 तक बढ़ा दी गई है, यानी 3,000 से 4,500 तक बढ़ा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया में सुधार, यानी ऑनलाइन आवेदन, राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप लोग किसी जन सेवा केंद्र पर जाते हैं फार्म को अप्लाई कराने के लिए, तो ये आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग ऑफलाइन जमा करना चाहते तो भी आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आगे देख लीजिए। ऑफलाइन आवेदन, ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, वहाँ से फार्म भरकर जमा किया जा सकता है। डिटेल वेरिफिकेशन, आधार और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जाएगा। इससे फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपका आधार सत्यापन तभी होगा जब आप लोग पेंशन के लेने के यानी पेंशन लेने के योग्य होंगे, तभी आप लोगों का ये ओटीपी यानी आधार सत्यापन लेगा। यानी आप लोगों की उम्र बिल्कुल क्लियर होगी, पेंशन में 60 साल, तभी आप लोगों की केवाईसी होगी, वरना आप लोगों की केवाईसी नहीं हो पाएगी। पात्रता मानदंडों में बदलाव, पेंशन का प्रकार, पहले की आयु सीमा, नई आयु सीमा। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष, अब नई आयु यानी 5 साल आप लोगों की आयु घटा दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी ध्यान दे दें, आप लोगों की यहाँ पर उम्र घटाई गई है। अब पहले 60 वर्ष में मिलती थी, अब 55 वर्ष में आप लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन 40 वर्ष से 55 वर्ष कर दी गई है, यानी 5 वर्ष घटा दी गई। दिव्यांगता पेंशन 50 दिव्यांगता था, अब 40 दिव्यांगता कर दिया गया है। विशेष छूट, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 55 वर्ष कर दी गई है। यानी यहाँ पर 55 वर्ष के लाभार्थी वही पेंशन ले सकते हैं जो एससी कैटेगरी के हैं। यानी जो अनुसूचित और जनजाति के हैं तो वो एससी कैटेगरी के आते हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर 55 वर्ष की आयु को पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 35 वर्ष कर दी गई है। अब 40 दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। बकाया पेंशन का भुगतान, लंबे समय से रुकी हुई बकाया पेंशनों का भुगतान भी मार्च 2025 से शुरू किया जाएगा। मुख्य सुधार, डायरेक्ट वेरिफिकेशन ट्रांसफर डीबीटी प्रणाली लागू की गई है, जिससे राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। लंबित आवेदनों पर निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणाली लागू की है। निष्कर्ष, मार्च 2025 से लागू होने वाले इन बदलावों ने लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का वादा किया है। बढ़ी हुई राशि और सरल आवेदन प्रक्रिया से न केवल मौजूदा लाभार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि नए लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह लेख सरकारी घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या अधिकारी से पुष्टि करें। योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में।